जय श्री महाकाल, जय माँ काली। आज मैं कढ़ाई बांधने का मंत्र बताऊंगा। वैसे कढ़ाई बांधने का मंत्र मैंने पहले भी दे रखा है, आप चाहो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो पहले आपको इस मंत्र को किसी भी मंगलवार के दिन 108 बार जाप करके सिद्ध करना है। ठीक है, जाप करते समय लोवान धूप जलाकर रखें और इस मंत्र का जाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने बैठकर करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इस मंत्र से आप सिर्फ कढ़ाई बांध सकते हो, कढ़ाई बांधकर नोटों की बारिश नहीं करवा सकते हो। ठीक है, जो कढ़ाई बांधकर नोटों की बारिश करवाते हैं उसका विधि विधान अलग होता है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए और लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लोगों को क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद कढ़ाई में अपना हाथ डालकर दिखाते हैं कि देखो मेरा हाथ नहीं जल रहा, मुझ पे शक्ति है। कुछ लोग इस कारण चार लोगों में अपनी वाह वाह सुनने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बिना वजह कढ़ाई नहीं बांधनी चाहिए। और एक बात और बता दूँ मैं, कढ़ाई कब बांधते हैं लोग, जैसे कि जब उन्हें नोटों की बारिश करनी होती है तो विधि विधान से उस कढ़ाई को बांधा जाता है। ठीक है, तब उससे नोटों की बारिश होती है। और दूसरी प्रकार से लोग कढ़ाई इस तरह बांधते हैं, जैसे किसी के घर में शादी विवाह है और उस व्यक्ति को उनसे जलन है, तो यहाँ पर शादी का सामान बन रहा है, पूड़ी सब्जी वगैरह आदि इत्यादि, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी ईर्ष्या के कारण वहाँ पर कढ़ाई बांध देता है। तो इससे होता क्या है, शादी वाले घर में कढ़ाई बांधने से उस घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी उनके घर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कढ़ाई बंधन करने से देवी देवताओं को भी बंधन लगता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि को जिस तरह चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण पड़ता है तो देवी देवता भी कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी शक्तियाँ विहीन हो जाती हैं। उसी प्रकार शादी विवाह में कढ़ाई बांधने से घर के देवी देवता कमजोर पड़ जाते हैं और जो काफ़ी टाइम से वो घर में नेगेटिव एनर्जी आने से रोके रखे होते हैं, वो अचानक से प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उस घर के देवी देवता उस टाइम कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो उनको रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुरुमुखी ज्ञान है, गुरु से मिला हुआ ज्ञान है। ठीक है, और तीसरी प्रकार से कढ़ाई इस तरह बांधते हैं लोग, जैसे कि किसी ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा हाथ जलेगा कैसे नहीं, हमको दिखाओ कढ़ाई बांध कर। तब लोग उसको दिखाने के लिए कढ़ाई बांधते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलो अब आपको मंत्र बता देता हूँ, ध्यान से सुने। ओम नमो जल बांधू जलवाई बांधू बांधू कुआ खाई, सातों गांव का पीर बुलाऊं, बांधू तेल कढ़ाई, यह तो हनुमंत की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य ना उपदेश गुरु का। ठीक है, ये मंत्र है। मंत्र एक और बार बता देता हूँ। ओम नमो जल बांधु जलवाई बांधु बांधु कुआ खाई, सातों गांव का पीर बुलाऊं, बांधु तेल कढ़ाई, ये तो हनुमंत की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम उपदेश गुरु का। तो ये मंत्र है। मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, उसमें जाके देख लेना। ठीक है, अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है ये बता देता हूँ। जब भी आपको कढ़ाई बांधनी हो तो आपको किसी सड़क पे से
7 कंकड़ी उठा लेनी है। कंकड़ी उठाने के बाद एक कंकड़ी को 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें। एक एक करके 7 कंकड़ियों को मंत्र से अभिमंत्रित करें और ये ध्यान रहे एक कंकड़ी को 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करना है। इसी प्रकार 7 कंकड़ी को 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद जहाँ भी कढ़ाई बांधनी हो एक एक करके उन कंकड़ियों को कढ़ाई के ऊपर से घुमा लें। ठीक है, घुमा लें और वहीं कोने पर रख दें। फिर दूसरी कंकड़ी घुमाएं और उसी कोने पर रख दें। फिर तीसरी कंकड़ी घुमाएं, उसी कोने पर रख दें। इसी प्रकार 7 कंकड़ियों को उस कढ़ाई के ऊपर से घुमाकर उसी के पास रख दें। उसके बाद आप कढ़ाई में चाहे पूड़ी डालो तो पूड़ी भी नहीं सिकेगी, तेल गर्म ही नहीं होगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी आग जलाओ ना ही तेल गर्म होगा और ना ही आपका हाथ जलेगा। तो ये होता है कढ़ाई बांधना। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, और जो भी जानकारी चाहिए उसे पा सकते हो। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।